नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। 4 साल बेमिसाल इस खास कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्यों कह रहे हैं हम 4 साल बेमिसाल? आखिर क्या हुआ इन 4 सालों में जो हमें कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ के ये 4 साल बेमिसाल? 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बहुत अच्छे से मुझे याद है, इंडोर स्टेडियम में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस समय ये बात की गई थी जब राहुल गांधी राजनांदगांव पहुंचे हुए थे, जब जिस दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें साफ कहा था किसानों का कर्जा माफ और 2500 रुपए एमएसपी के अलावा जो डिफरेंस की राशि वो देने की बात की गई थी। और जैसे ही सरकार ने शपथ ली, सबसे पहले इंडोर स्टेडियम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके 2 मंत्री जो उस समय शपथ लिए थे, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, सबसे पहले मंत्रालय जाते हैं और किसानों का कर्जा माफ होता है। और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं इन 4 सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने जो काम किया है, आत्मानंद स्कूल के जो निर्माण में जो सहभागिता निभाई है आम लोगों ने, वहाँ के कलेक्टरों ने, सरकार ने, कि अब हर गरीब का बच्चा भी अपने बच्चे को, हर गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो सरकार ने वो वातावरण तैयार किया, वो स्कूल तैयार की। अलग अलग विभागों में बेहतरीन काम हो रहे हैं। इन 4 सालों में नक्सल घटनाओं में भी लगातार कमी आई है। तो इन तमाम विषयों को आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले चलिए आपको कुछ हम बिंदुवार बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन 4 साल पूरा होने पर किन किन विभागों को फोकस किया और क्या कुछ उन्होंने कहा। संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत देय सहायता राशि 10,000 को बढ़ाकर 20,000 एक मुश्त दिए जाने की जरूरत। क्या चीज का? उसी प्रकार से जो पीएससी के परीक्षा है, व्यापम की परीक्षा है, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सेवाएं, पुलिस चयन परीक्षा है, तो निःशुल्क कोचिंग देने के लिए जो हमारे श्रमिक के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा ताकि वो परीक्षा की तैयारी कर सकें, उत्तीर्ण कर सकें। शुरू से ही हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो गौठान है उसमें मल्टीपल एक्टिविटी हम लोग करना है। और उसमें आपने देखा कि गोबर खरीदी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, गमला, दिया हम बना रहे हैं। अब गोबर पेंट हम लोग बना रहे हैं और 31 जगहों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मशीन लग रहे हैं, 5 जगह उत्पादन शुरू हो गया है और जनवरी महीने में ही हम लोग इसका उत्पादन सभी जगहों में कर लेंगे। समस्या क्या थी? समस्या जल, जंगल, ज़मीन, जहाँ यहाँ के बस्तर के लोगों का अधिकार है वो मिलना चाहिए। और जब वो मूल समस्या ही हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके जंगल में अधिकार दे रहे हैं, उसको पट्टा दे रहे हैं, लघु उपज और वन संसाधन के उपभोग के अधिकार हम दे रहे हैं, तो वो जो चाहते थे वो तो मिल रहा है। और इसके कारण से नक्सलवाद वैसे कमज़ोर हो रहा है। तो जो ट्रीटमेंट है गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, वो नहीं है। जो हमारी पहचान है वो सांस्कृतिक पहचान है। भाषा से, बोली से, रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, इससे हमारी पहचान है। तो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट अपनी संस्कृति रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैदानी हिस्से की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, उसको सब जोड़ के छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। और उसे न केवल संरक्षित करने का बल्कि उसे संवर्धित करने और पल्लवित करने और देश और दुनिया में, देश की सीमा से बाहर हमारी संस्कृति गई। जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हम कराते हैं उसे पूरे ये बात दुनिया में गई कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है। राम वनगम पर्यटन परिपथ की बात करिए, बौद्ध सर्किट की बात करिए, सिरपुर की, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो पहचान है उसको हमने उभारने की कोशिश की और उसका लाभ मिला। और आज हर छत्तीसगढ़ का वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। 4 साल बेमिसाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सन्नी सुशील अग्रवाल हैं, अध्यक्ष हैं भवन एवं सन्निकार कर्मकार मंडल के। बहुत स्वागत करता मैं उनका। हमारे साथ सतीश जग्गी साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं सिरपुर विकास प्राधिकरण के। सबसे पहले मैं सतीश जी के पास चलता हूँ। सतीश जी, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि अभी अभी सिरपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है, आप अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके।
मुख्यमंत्री के 4 साल नाम भी हमने दिया है, 4 साल बेमिसाल। किस तरह से आप इन 4 सालों को देखते हैं और क्या लगता है कि क्या वो कुछ 15 साल में नहीं हो पाया था, ये 4 साल में आपको देखने को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है? जग्गी साहब, जैसे हमारी सरकार बनी है, आपने अभी दिखाया स्लाइड में, आपके जो चल रहे थे मैं देख रहा था बैठ के। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाओं को लागू किया है। हर वो मूलभूत सुविधाएं जो एक जीवन को व्यापन करने के लिए चाहिए होती है, उस सब में फोकस किया है। और सबसे बड़ी बात है, गांव को आगे बढ़ाने के लिए, गांव के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए, जो शब्द कहा जाता था छत्तीसगढ़ में कि गरीब जो शब्द कहा जाता था, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो फोकस हमारी सरकार ने किया है वो बहुत सराहनीय है। और उसकी यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में जो है ना चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसी कारण से मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल में दिख रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों की आमदनी बढ़ी है। ग्रामीण अंचल में हमारे फोकस किया गया और उसमें काम किया गया है। बिल्कुल। तो देखिए, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले मैं सनी जी के पास जाता हूं। सनी जी, असंगठित कर्मकार मजदूर जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, मैंने देखा इस बार भी 1 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री ऐसे श्रमिकों से मिलते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जो सीधे तौर पर बहुत आम इंसान, बहुत निचले दर्जे के लोग जो समाज में बहुत शोषित माने जाते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं इस सरकार ने चलाई। मैं सिलसिलेवार रूप से चाहूंगा कि उन योजनाओं के बारे में आप बताएं और ये बताएं कि 4 साल में इन मजदूरों के लिए क्या कुछ काम किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री भूपेश बघेल जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक श्रमिक संगठन और अंतिम छोर के जो कार्यकर्ता है उनको बतौर इस छत्तीसगढ़ भवन अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में जवाबदारी दी है। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी बने, तब से लेकर आज तक जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित होती है। निश्चित तौर पर ऐसी विभिन्न योजनाएं जो संचालित जो डिपार्टमेंट में होती है और उनका सीधा लाभ हम श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नूरी सशक्तिकरण योजना हो, मिनी माता महतारी जतन योजना हो, मुख्यमंत्री श्याम जतन योजना हो, दीदी ई रिक्शा योजना हो, और अभी हाल ही माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने बताया कि हर साल, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी श्रमिकों के साथ नववर्ष मनाते हैं और नई नई सौगात के साथ उनको नववर्ष मनाते हैं। तो इस वर्ष भी 4 नए योजनाओं के साथ उन्होंने नववर्ष अपना श्रमिकों के साथ मनाया। और निश्चित तौर पर ये वो योजनाएं हैं जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक टैगलाइन है कि श्रमिक का बच्चा अब श्रमिक नहीं रहे। निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं जो संचालित हो रही है, नूनी सशक्तिकरण, नौनिहाल छात्रवृत्ति, मेधावी छात्रवृत्ति, ऐसी विभिन्न योजनाएं जो संचालित हो रही है, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ के हमारे श्रमिक जो बच्चे हैं वो योजनाओं का लाभ लेकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 7,174 श्रमिकों के बच्चे आज स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से तो 2 हमारे जो श्रमिक के जो बच्चे हैं वो आज वो जो एयरफोर्स में हैं, ऑडिट ऑफिसर बन गए हैं और लाइब्रेरियन बन गए हैं और स्वास्थ्य विभाग में नर्स बन गए हैं। ऐसे विभिन्न जो हमारे श्रमिक के जो बच्चे हैं आज विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि विगत 4 वर्षों में एक ऐसी इस विभाग में योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित हो रही है, जिनका लाभ, सीधा लाभ लेकर आज वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने पैरों पर आज खड़े हो गए हैं। वो बच्चे 7,174 बच्चे आज सरकारी संस्थाओं में भी कार्य कर रहे हैं
और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। जी जग्गी साहब, सिरपुर विकास प्राधिकरण मतलब सिरपुर के आसपास के पूरे गांवों का आपको जीर्णोद्धार करना है, उस पूरे इलाके को स्वर्ग बनाना है। वैसे भी देखिए सिरपुर का जो इलाका है बहुत बड़ा दार्शनिक केंद्र माना जाता रहा है। किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में क्या अचीवमेंट्स रहेंगे वहां के? और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत साफ है, मुख्यमंत्री का वो बयान मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे गांव से दृढ़ रहेंगे तो निश्चित तौर पर शहर में वो पैसा आएगा और अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। मंदी का दौर हमको कभी नहीं देखने मिलेगा। आप खुद बिजनेसमैन भी रहे, किस प्रकार से देखते हैं इन तमाम काम जो किए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसको? जग्गी साहब, जैसे आपने सिरपुर की बात करी है, सिरपुर के अंदर में केवल सिरपुर नहीं है, सिरपुर के आजू बाजू के 34 गांव 17 पंचायत को डेवलप करने का मुझे जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और अभी आगामी बजट में उसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान भी हमने उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मिलेगा, जिससे हम जो है वहां पे डेवलप कर सकेंगे। सिरपुर के जैसे आपने बताया, मैंने देखा कि अभी कल ही की बात है, कल केंद्र सरकार के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी को बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये जो योजनाएं हैं इसको कहने और सुनने से नहीं होता है, जो धरातल में दिख रही है और छत्तीसगढ़ जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के ले लीजिए, चाहे शिक्षा से ले लीजिए, चाहे आप उसको किसानों के माध्यम से ले लीजिए, चाहे किसी अभी जो आदित्य जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि वहां पे आप देखिए जो हमारे यहाँ जो शिक्षा का केंद्र आया है, हमने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कौन पढ़ रहे हैं? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो कि हायर फीस और इसके सामने में जो करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, वो सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो पढ़ाई है, जो बच्चे हैं वो आज नहीं, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब उनकी ग्रूमिंग होगी, जब वो वहां से पढ़ के निकलेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाले बच्चे जब इंग्लिश में बात करेंगे और अपने जहां भी प्लेटफॉर्म में वो परफॉर्मेंस करेंगे, उसको कैरियर को देखते हुए, उसको सबको देखते हुए आप देखिएगा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के बच्चे भी ऐसे ऐसे स्थान पे बैठ के बात करेंगे जहां कोई जाने और समझने में सोचता था कि हम यहां बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सनी जी, मैंने सुना है कि अब मजदूर के बच्चे पीएमटी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये सोच बहुत अलग सोच है। ये सोच आज तक तो मुझे ध्यान नहीं कि इतने सालों में इस प्रकार की कभी सोच किसी ने रखी हो। ये बहुत अलग तरीके की चीजें हैं। मजदूर सोचता है मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या ज्यादा से ज्यादा शिक्षक बन जाए, उससे ज्यादा वो सोच नहीं पाता कि बहुत आगे हो जाए। अगर डिपार्टमेंट सोच रहा है, सरकार सोच रही है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं ये, क्योंकि ये सब चीजें धीरे धीरे ऑन ग्राउंड भी होते जा रही है। सन्नी जी देखिए सर कि ऐसा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस विभाग में हो या अन्य भी जो डिपार्टमेंट है हमारी सरकार की, सभी विभागों में वो बारीकी से हम सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई। उस पर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मुझे साफ साफ उनका निर्देश है कि जो योजनाएं चलेगी उन योजनाओं का सीधा श्रमिकों के अकाउंट में पहले पेमेंट देना है। योजना वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बता दिया जाता है कि योजना इस तरीके की योजनाएं श्रमिकों के लिए लानी है, या श्रमिकों के बच्चों के लिए लानी है, या महिलाओं के लिए लाना है, या सियानों के लिए लाना है। उस पर हम उस पर कार्य करते हैं कि किस तरीके की योजनाएं, किस तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप ये किस तरीके से धरातल में ये योजना संचालित होगी। उसको हम लोग काफ़ी हम हर स्टेट से स्टडी करते हैं और बिल्कुल डिफरेंट हम स्कीम जो है इस माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसानुरूप यहाँ लाते हैं। हर बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी 10 से 15 बार एक स्कीम के बारे में सोचते समझते हैं, तब जाकर वो योजना जो लागू करते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि श्रमिकों को अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में जगदलपुर के 26 जनवरी को घोषणा की है कि आवास के लिए अब श्रमिकों को 50,000 रुपये राशि दी जाएगी। ऐसे कभी नहीं हुआ। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो सिर्फ और सिर्फ
उन्हीं योजनाओं में फोकस करते थे जिन योजनाओं में उनकी कमीशन बंधा हुआ होता था, जैसे साइकिल, सिलाई मशीन, टूल किट, XYZ। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जिसमें श्रमिकों को लाभ कम और उस समय जो नेता हुआ करते थे उनको ज़्यादा लाभ मिलता था। लेकिन आज सभी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि मैंने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं इस विभाग में संचालित होती है और सभी योजनाएं डायरेक्ट सीधा हितग्राहियों के अकाउंट में जाता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि ऐसे हमारे मुखिया हैं जो श्रमिकों को, जैसा कि मिनी माता महतारी जतन योजना में अब तक 65.67 करोड़ रुपए दे दिया गया है। 72,502 श्रमिकों ने अब तक लाभ ले लिया। 68 हमें मुख्यमंत्री निर्माण मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना, इसी प्रकार से 43.73 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना है। 45.75 करोड़ रुपए हमारे नौनी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना में अभी हाल ही की योजना है, उसमें 8.8 लाख रुपए जो है श्रमिकों को लाभ मिला है। मेधावी छात्र छात्रा योजना 5.27 करोड़ रुपए 7169 श्रमिकों को लाभ मिला। ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे उनके अकाउंट में DBT के माध्यम से लाभ दे रही। कई सौ करोड़ रुपए अब तक हम लोगों ने इस 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में अकाउंट में सीधे श्रमिकों को दे चुके हैं। जी जग्गी साहब, लगातार राजनीतिक क्षेत्र में भी आप एक्टिव रहे हैं, किस तरह से डिफर मानते हैं आप पिछले 15 सालों को इन 4 सालों में, जो आपको लगता है सीधा आम आदमी से वो योजनाएं जुड़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो लोग कहते हैं कि अब हम छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, कितना अंतर मानते हैं 15 साल बनाम 4 साल को? जग्गी साहब देखिए, 15 साल की सरकार को जिस तरीके से जनता ने नकारते हुए एक ऐसा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मैंडेट दिया था, 70 से ऊपर हम विधायक लेकर आज के डेट में बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर काम हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का काम चल रहा है, जिस तरीके से हमारी सारी योजनाएं हैं, जिस तरीके से उनका कद दिन पे दिन बढ़ रहा है, चाहे वो स्टेट में ले, चाहे सेंट्रल में ले, चाहे ले, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन ग्रीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो छत्तीसगढ़ की योजनाओं में इतनी योजना हो गई कि उनका इस योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री जाने जाएंगे और उनका नाम आएगा वहां पे। और रह गई बात कि हमारी सरकार और पिछले 15 साल की सरकार में एक जो डिफरेंस दिख रहा है कि आप देखिए, मुखिया जो होता है, घर का मुखिया होता है, आज वो प्रदेश के मुखिया हैं। आज किसी भी रूप में कोई भी त्यौहार होने से पहले अपने आम जनता के, गरीबों के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, चाहे वो किसी भी योजना के तहत हो, कि कोई भी हमारा छत्तीसगढ़ का आम नागरिक, आम जनता, और जिसको पहले गरीब कहा जाता था, वो उस गरीब शब्द को खत्म करने में हम काम कर रहे हैं और उनकी हम आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो बहुत आश्वस्त हैं कि हमें पूर्व से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में हमें मिलेगा। सनी जी, कैसा लगता था पहले के त्योहार, अब के त्योहार? अब गेड़ी चढ़ रहे हैं, भौरा चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक त्योहार है, तीजा पोरा, ये वो त्योहार है जो ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब वो त्योहारों को मनाकर लोगों को हर्ष होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत समय बाद हमारी सरकार आई है जो हमारे छोटे छोटे पर्वों को, छोटे छोटे तीज त्योहारों को महत्व दे रही है। छत्तीसगढ़िया वाद बनाम राष्ट्रवाद की एक नई लड़ाई मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं हर समय भी बात करते हैं वो, कि छत्तीसगढ़िया वाद बनाम राष्ट्रवाद। हमारा छत्तीसगढ़िया वाद अलग है, यहाँ के लोगों को लेकर हम चल रहे हैं, बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग है। किस तरह से अंतर देखते हैं 15 साल बनाम 4 साल को, सन्नी जी? देखिए, त्योहार, तीज त्योहार पहले भी बनाया जाता था, लेकिन जो त्योहार, तीज त्योहार घरों में सिमट के रह गया था। आज जो हमारी जो त्योहार है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी, जो पहले देखा जाता था कि वो विलुप्त हो जाता था, आने वाली पीढ़ी को जो है हम त्योहार जो सेलिब्रेट करते हैं, अब हम लोग खुल के सेलिब्रेट करते हैं। और यह तो जैसा आपने देखा है कि हर फेस्टिवल, चाहे हरेली हो, चाहे वो तीजा हो, चाहे पोरा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास में खुद सेलिब्रेट करते हैं।
धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और आज ऐसा हो गया है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है आज देश अपने प्रदेश के साथ साथ देश और विदेशों में भी काफ़ी प्रचलन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे हमारे शहर के ही बड़े 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक के जो होटल हैं वहाँ पर हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं उसको डिशेस में मेनू में ऐड किया गया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और 1 तारीख को श्रमिक मई दिवस में मेरा सौभाग्य था, माननीय मुख्यमंत्री जी के ने बोरेबासी डे मनाया और श्रमिकों के साथ साथ आज हम सभी, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो इस प्रदेश का बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो अन्य राज्य का आम आदमी हो, चाहे विदेशों में भी जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो लोगों ने भी उस व्यंजन का स्वाद चखा। और निश्चित तौर पर ये इन सब का जो दायित्व जाता है इस सब के लिए हमारे ये प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी को जाता है, क्योंकि पहले ये त्यौहार विलुप्त हो गया था। मैं बड़े आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये कमरों तक सिमट गया था। घरों के त्यौहार तो मनाया जाता था लेकिन कमरों तक सिमट गया था। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ हम लोग अपने छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली और त्यौहार, हमारा रहन सहन, खान पान, आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं, पूर्व की जो सरकार थी वो छत्तीसगढ़ियों के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही थी, वो अपने हितों के लिए कार्य कर रही थी। बाहर के बाहरी लोग यहाँ पर जो आकर काबिज हो गए थे, जैसा कि कहते हैं ना कि प्लेन से आते थे और यहाँ के शासन का पैसा और काम धाम करके प्लेन से ही पैसा, छत्तीसगढ़ का पैसा अन्य राज्य में ले जाते थे। और निश्चित तौर पर इस पर पूर्व के ही नेताओं का पूरा मिली भगत थी। इस कारण जो है छत्तीसगढ़ से उनको तो कोई लेना देना और कोई प्रेम नहीं था। लेकिन आज हमारे मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी के कारण आज छत्तीसगढ़ की हर एक संस्कृति जो आज हमारे मेरा छोटा बेटा अभी 3 साल का है, वो खुद गेड़ी चढ़ता है और वो राउतना चाहता है तो डंडा लेके, ये हमें गर्व होता है, खुशी होती है कि हमारा परंपरा, हमारी जो फेस्टिवल है उसको आज हमारी जो पीढ़ी है वो सेलिब्रेट कर रही है। जग्गी साहब, संघर्ष करते आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी देखा है। 2013 से 2018 का वो 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है। संघर्ष कहा जाता था कि संघर्ष करना है तो देखिए कि किस प्रकार से वो संघर्ष की सत्ता में लाए कांग्रेस को, और ये संघर्ष लगातार जारी भी है। अब संघर्ष है इन बचे हुए 6-8 महीनों में और बेहतर कुछ करके दिखाने को, क्योंकि अब चुनाव पे जाना है अक्टूबर-नवंबर के आसपास, और उस चुनाव में यही बात होगी कि 15 साल बनाम 5 साल। आपसे अगर मैं पूछूं तो ये जो 2-3 योजनाएं, एक तो सबसे पहले कर्ज माफी किसानों के लिए जो 2500 रुपए, अब तो 2600 रुपए मिल रहे हैं, और इसके अलावा आत्मानंद स्कूल, जो हर गरीब का बच्चा चाह रहा है कि वो आत्मानंद स्कूल में पढ़े, हर माँ बाप चाह रहे हैं कि उनका बच्चा वहां पर पढ़े। और ये तीसरा श्रमिकों की जो योजना है शुरू की, जो सन्नी अग्रवाल जी ने बताया, किस तरह से देख रहे हैं ये सब मील का पत्थर साबित हो रहा है आम लोगों के लिए और सरकार के लिए भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों से जो जुड़े मुद्दे थे हमारे प्रदेश में, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया और जो उनका कर्ज माफी किया और उनका जो अभी धान खरीदी का हुआ, वो भी हमने रिकॉर्ड स्तर पे हमने धान खरीदी करी है। और उसके साथ साथ उसका पैसा देना होता है, पैसा भी हम तत्काल दे रहे हैं, हमारी सरकार तत्काल दे रही है। तो आपने दूसरा कहा आत्मानंद स्कूल के बारे में, जो आपने कहा, हमारा स्कूल, ये भी स्कूल एक मॉडल के रूप में सामने आ रहा है कि हाँ, देश में भी ऐसे योजनाएं चला जा रही है। उस स्कूल के लिए हम लोग सरकार से जुड़े लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार, ऐसे ऐसे परिवार के लोग हमको अप्रोच करते हैं कि हमको इस स्कूल में किसी भी तरीके से एडमिशन दिलवा दीजिए, हमारा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े। तो जो सरकार की योजनाएं आई है और मुख्यमंत्री जी किए हैं, वो कोई एसी चेंबर में बैठ के और कागजों में साइन करके नहीं किया। उन्होंने जो भी कार्य किया, जो भी योजना लाई, उसकी ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हुए है उसको इम्प्लीमेंट किया। चाहे सनी भाई के विभाग की योजना हो, चाहे मेरे विभाग की, चाहे किसी भी विभाग की हो,
वो कभी भी ये नहीं करते कि ये एसी चेंबर में बैठे और उसको साइन करके दे दिया ये लागू हो गई। बकायदा बुलाया जाता है, बात होती है, उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक की जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जो चेक की जाती है और उसके बाद जनता के लिए हम उसको लागू करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कर्ज माफ किया वो अपना कमिटमेंट पूरा किया। आज जिस स्तर में हम धान खरीदी कर रहे हैं और जो रेट में कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में एक वो भी मॉडल के रूप में बन गया। तो ये सब चीज का काट मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के पास तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता मुझे। तो देखिए 4 साल बेमिसाल रहे और इन 4 सालों में क्या कुछ किया सरकार ने, आपने देखा। दोनों ही हमारे जो गेस्ट उन्होंने बताने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 सालों में हुआ क्या। 4 सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई, 4 साल में स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया गया, श्रमिकों के बच्चों के लिए बहुत किया गया और बचे हुए जो 6 से 8 महीने उम्मीद है कि इन 6-8 महीनों में और भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के लिए सरकार करेगी और करते हुए नजर भी आएगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपसे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 साल बेमिसाल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।